यू आर वेलकम टू सिक्के सर मैथ सॉल्यूशन। तो आज हम क्लास 8 के 10.1 करने वाले हैं। आपका सबका वेलकम है इस वीडियोस में। और क्लास 8 का है ये और चैप्टर है 10 का। और 10 बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो हम करने जा रहे हैं इसमें एक्सपोनेंट एंड पावर्स है। पावर्स की बात जो 8 क्लास में हम सीखते हैं ना, जस्ट स्टार्ट है, लेकिन इसकी जो कंटिन्यूटी है वो काफ़ी आगे तक जाती है। हर क्लास में आपको पावर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ उसका छोटा रूप है 8 क्लास में, उसको हम सीखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपल सवाल करते हैं। एनसीईआरटी की बुक है, एक्सरसाइज 10 है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक सब जगह चलती है, पूरे हिंदुस्तान में एनसीईआरटी चलता है, इसलिए हम इसी बुक को फॉलो करते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 और ये क्लास है 5, 6, 7, 8। ये क्लास 8 और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करता है, इसका फर्स्ट है 3/2। ये पावर 2, इसको निकालना है हमको, इवेल्युएट करना है। जनरल फॉर्म में क्या आएगा, ये हो जाएगा ऐसे, ऊपर पावर माइनस रहता है तो डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगा, और फिर इसको हम लिख देंगे 1/3 × 3 हो जाएगा 9। ये हो गया आंसर। जिसके जितने पावर होते हैं उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। 3/2 है, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर में पावर माइनस था तो इसको प्लस करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर में लेके आ गए। अब ये दूसरा सवाल है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। -4 पावर -2। अब इसको माइनस को प्लस करना है तो नीचे जाएंगे, -4 करेंगे, उसे 2 लिख देंगे। अब ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, -4 मल्टीप्लाई -4। अब ये 4 हो जाए 16, और माइनस 2 बार प्लस होगा तो प्लस में हो जाता है। 2 बार माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। अब तीसरा नंबर है आपका, थर्ड में बोलता है 1/2 पावर -5 है। 1/2 और पावर -5 है। अभी माइनस को करने के लिए प्लस करना है तो क्या करेंगे, इसको रोटेट कर देंगे, 2/1 हो जाएगा ये ऐसे, और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। माइनस को प्लस करना है तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। 2/1 हो गया, यानी 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितनी आ जाएगा, ये हो जाएगा 32। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जिसका पावर जितनी टर्म्स रहेगा उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट निकाल देते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपको पॉजिटिव बनाना है, इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। सब नेगेटिव में क्वेश्चन दे रखा है, जैसे -4⁵ और डिवाइड दे रखा है, इतना छोटा लिखता है, डिवाइड -4⁸ -4⁸8 -4⁸8। अब देखो क्या होता है, बेस सेम हो तो पावर माइनस होते हैं। डिवाइड में क्या होता है, बेस सेम हो तो पावर माइनस होते हैं। तो -4 और 5 - 8 कितना आ जाएगा, -4 पर -3 आ रहा है। अब इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, -4⁵ ये माइनस का प्लस हो गया, बेस में लेके आए। और हमको इतना ही करना है, हमको सिर्फ इसको पॉजिटिव बनाना है। हमको ये पॉजिटिव बनाना है, जो -3 था ना इसको प्लस करना था। ठीक है, अब इसका सेकंड सवाल क्या कह रहा है, 1/2 2⁵2 इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ये 3 × 2 कितना आ जाएगा, 2⁶ आंसर। ये सही करना है। अगर ब्रैकेट में यहाँ पावर 3 दे रखा है और बाहर में ब्रैकेट करके पावर दे रखा है तो पावर को मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम बन गया। इसके बाद में है अगला सवाल, इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी है। इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें करना है -3⁴ मल्टीप्लाई 5/3 और इसका भी पावर 4। ठीक है,
अब हम इसको क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे कि -3 लिखा हुआ है और 5/3, ठीक है ना, इसके भी पावर 4, इसके भी पावर 4, तो ये कैंसिल हो गया। पावर 4 कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है हमारे पास? -5 ये बच रहा है, क्योंकि माइनस था ना, और माइनस को 4 बार माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अधिक से जब पावर इवन नंबर में होगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ऑड नंबर में रहेगा तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के और कोई सवाल है? फोर्थ है, थर्ड के बाद फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ, 3/7 -7 है, -7 डिवाइडेड बाई 3/10, ये भी माइनस का है 10, मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -5, ठीक है। अब आपको निकालना है, ठीक है। अब देखता हूँ -7 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ऐसे माइनस करके और ऐसे -10 लिख देता हूँ, और ये भी मल्टीप्लाई में दे रहा है तो मल्टीप्लाई वाला ऐड होता है, ऐसे ऐड होता है। क्या आ जाएगा? 3 पे पावर कितना है? -7 और माइनस माइनस +10 और फिर -5, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो रहा है? दोनों का माइनस में जा रहे हैं, ठीक है, दोनों का माइनस में जा रहा है। 12 माइनस हो रहा है, माइनस का 12 प्लस का 10, तो -2 आ रहा है। इसको 1/3 कर दो, आंसर आ गया, ठीक है ना। माइनस को नीचे ले गए, प्लस में आ गया, ठीक है। अगला सवाल है 5 मार्क्स, 5 नंबर्स। 5 नंबर्स में क्या कर रहा है? 2 टू पावर -3, 2 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई -7 और उसका पावर दिया है -3। अब देखो मल्टीप्लाई है, अब दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, दोनों अलग अलग हैं, तो हम लोग पावर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदर को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर सेम लगा देंगे, पावर नोटेशन ऐसे 2 × -7 ऐसे कर लेते हैं, और पावर में लिखना पड़ेगा आपको -3, तो कितना हो जाएगा? -14 -3, ये आ रहा है -14 -3। लेकिन अब आपका क्या करना है? कि माइनस को प्लस करना है, तो 1/-14 और पावर लगा दो ऐसे 3, या यहाँ पे भी आप पावर 3 लगा सकते हैं, ये भी आंसर आएगा, ठीक है। आ गया क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3। जिनको आ रहा है उनको तो फटाफट आ जाएगा, और जिनको नहीं आ रहा है उनको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, लो वैल्यू निकालना है। ये फर्स्ट में 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर -1, और फिर मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 टू द पावर 2 से, ऐसे 2 टू द पावर 2 से, ठीक है। ये प्लस है कि डिवाइड है, बड़ा पता करना मुश्किल है, इतने कम लिख रखा है। इसका देखता हूँ मैं, ये 1 हो गया, ये 1/4 हो गया, आइए 2 × 2 हो गया 2 बार, ये 4 + 1/4 और मल्टीप्लाई 4, कितना हो जाएगा? 5/4 मल्टीप्लाई 4, ये 7 में था, अब 4 कैंसिल, ये हो रहा है 5 आंसर, ठीक है, फर्स्ट का। और ये सेकंड का। सेकंड में क्या कह रहा है? 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर -1, और डिवाइड ऐसा है, डिवाइड पर पावर 2 - 2, डिवाइड 2 टू पावर -2, ये हो रहा है 1/2 × 1/4 डिवाइडेड बाई 2 पर पावर -2, ठीक है। डिवाइड में है तो इसको अभी हम लोग डिवाइड में ही रखते हैं, और नीचे करें तो प्लस हो जाएगा, 1/4 × 2 = 8, और इसको यहाँ से कर लो 1/2 का प्लस हो गया, ये डिवाइड में है, इस माइनस में था, ये प्लस में हो गया। अब हो जाएगा कितना? 1/8 मल्टीप्लाई, ऊपर हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 स्क्वायर हो रहा है ना, 2 × 2 = 4,
2 से 4, 2 से 4, 1/2, इसका रिजल्ट आ रहा है 1/2। अब हो गया थर्ड का हो गया फर्स्ट और सेकेंड। आगे देखते हैं। थर्ड का हो रहा है फर्स्ट और सेकेंड। और क्या है, थर्ड का थर्ड भी है, थर्ड का थर्ड भी है। लो थर्ड का थर्ड कर लेते हैं। थर्ड का थर्ड है, थर्ड का फोर्थ और थर्ड का फिफ्थ है, 500 वाले इसमें। थर्ड का थर्ड है, क्या लिखा है, 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 का पावर -2, इसका भी प्लस 1/4, इसका भी -2 पावर दे रखा है। क्या करेंगे, इसका तो हो गया 2/2, सबको जंप कराओ। इसका भी 3 पे हो गया पावर 2, इसका हो गया 4 पे पावर 2। ठीक है, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, ये हो गया 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। कितना हो रहा है, 29। ये आंसर हो गया। थर्ड का हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ये थर्ड का ही फर्स्ट चल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ है, बहुत सवाल इसमें है। 3 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1 प्लस 5 का पावर -1 और टोटल का पावर 0, 1 लिख दो डायरेक्ट। किसी का वैल्यू पावर 0 होता है, 1 के बराबर हो जाता है, ये याद रखना है। जैसे x⁴ = 1, टोटल को हमने x मान लिया, x⁴ = 1, दैट्स ऑल। ये फार्मूला है, ये रूल्स है। किसी का पावर 0 = 1 हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, डायरेक्ट हो जाएगा 1 आंसर, क्योंकि किसी का पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये थर्ड का फोर्थ है। और उसके बाद फिफ्थ है -2/3, -2/3 का पावर -2 और फिर लगाया है 2 एक्स्ट्रा। अब देखो कि इसमें कितने पावर हो जाएंगे, 2 2 जा 4 पावर हो गया, -2 पावर 3 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये 4 लेकिन ये माइनस का है तो ये -4 हो जाएगा। 2 2 जा 4। अब इसको प्लस करते हैं, 3/2 हो गया प्लस का 4। अब लिखो 3 × 3 × 3 × 3, 2 × 2 × 2 × 2, ये माइनस है और 4 टाइम्स माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4 टाइम्स माइनस लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। 9 और 9 9 जा 81, 2 जा 4, 2 जा 4, 4 जा 16, ये आंसर हो गया। 9 9 जा 81, 3 3 जा 9, 3 जा 9, 9 9 जा 81, 2 जा 4, 2 जा 4, 4 4 जा 16। ये हो गया थर्ड का फिफ्थ। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेता हूँ क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। और 4 का फर्स्ट है 8 to the power -1 मल्टीप्लाई 5 to the power -1 डिवाइडेड बाई 2 to the power -4। ठीक है, अब इसको आप लोग पॉजिटिव करो। पॉजिटिव करने के लिए 1/8 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा और 4 ऊपर गया तो 2 to the power 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो रहा है। तो 1/8 इंटू 5 इंटू 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, 4 टाइम्स। अब इसको काटो 4, इसको काटा 2, क्या बच रहा है 5 2 जा 10, कितना बच रहा है ये 8, 1/8 है और 5 1 है, 2 to the power -4 है तो 4 ऊपर जाएगा, -4 का +4 हो गया। ठीक है, -8 पे पावर -1 था। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 to the power 1 है और डिवाइडेड बाई 2 to the power -4 है। ठीक है, नीचे 8 गया, 2 का टाइम 4 टाइम्स, प्लस में गया 4, 1 2 3 4। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
इसको काटा 4 2 है, 2 कैंसिल, 5 5 टू जा 10। और अगला सवाल है आपका इवैल्यूएट के बाद, अगला सवाल है आपका 5 टू जा 10। अगला सवाल है आपका 4 पॉइंट का सेकंड सवाल। सेकंड सवाल है 5 टू द पावर -1 इंटू 4 टू द पावर -1 इंटू 6 टू द पावर -1। बस यही है। आप ऐसा करो 1/5 -1 है ना, 1/4 1/6 कितना होगा, 5 हो जाए 20, 20 से जाए कितना होता है 1/120, ऐसा ही 5 हो जाए 20, 20 टू 6 120। ये 5 का सेकेंड हो गया, 4 का सेकेंड हो गया, 4 का सेकेंड हो गया, 1/5 1/4 और 1/6 तीनों मल्टीप्लाई में है। 5 4 जा 20, 26 है 120। इसके बाद आगे 4 के बाद कितना आ जाएगा, 4 के बाद 5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस m -3 पावर 5। m को वैल्यू निकालना है, 5 का पावर m डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3, ठीक है, और इज इक्वल टू 5 टू द पावर कितना 5, ठीक है। m का पावर निकालना है, बेस समान है, क्या करेंगे m -5 पर m -3 इज इक्वल टू 5 पे पावर 5 और m +3 इज इक्वल टू 5 और m इज इक्वल टू 5 -3 इज इक्वल टू 2। देखो ये माइनस है, m डिवाइड में पावर माइनस होता है जब बेस सेम हो। m में से माइनस करना है कितना -3 को, ठीक है, और माइनस दोनों ब्रैकेट के बाहर और अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हमने m +3 लिख दिया, बेस से में हटा दिया, पावर को बराबर किया, इक्वेटिंग पावर m +3 और ये 5 के बराबर है, ये 3 उधर गया, 5 - 3 2, m की वैल्यू आ गया, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है 1/3 का पावर है -1, -1/4 का पावर है -1 और इस सब का पावर है -1, ठीक है। तो पहले अंदर का काम हम कर लेते हैं, ये ऊपर हो जाएगा 3 -4, ठीक है, इसका पावर है -1, ऐसे इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4, ये पावर खत्म हो गए। इन सब के बाहर में क्या है पावर -1, -1 का पावर -1, -1 का पावर कितना आ रहा है -1, कितना आ जाएगा -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आगे क्या करेंगे, 6 का कौन सा सवाल था, ये फर्स्ट, ये 6 का फर्स्ट था। अब 6 का सेकंड देखते हैं एक बार, 6 का सेकंड, 6 का सेकंड क्या है 5/8 और पावर लगाना है -7, बहुत हैवी पावर है, मल्टीप्लाई 8/5, 8/5 इसका पावर लगाना है -4, ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये 5/8 है और 8/4 5 है, ये ज़्यादा है ना, ये क्या है 8/5 है, 5 है, इसको उलट दे रहे हैं, मतलब चेंज करते हैं इसको, 8/5 कर लेते हैं, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई 8/5 ये भी हो जाएगा -4। ध्यान आया, 8 को ऊपर और 5 को नीचे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में हमने माइनस को प्लस किया, तो अब दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, 8/5 7 प्लस -4 कितने बच रहे हैं 3 बच रहा है, 8/5/3 बचेगा, 7 - 4 3 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा
8 इंटू एट 512 और नीचे आ रहेगा 125, ये आंसर आ गया 125। 8 इंटू एट 512 और 5 इंटू 5 125, ये हो गया 6 का सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है 25 इंटू टी पे पावर 4, 25 इंटू टी पे पावर 4 और नीचे क्या लिखना है 5 पे पावर -3 मल्टीप्लाई 10 इंटू टी पे पावर -8। ठीक है, टी इज नॉट जीरो। अब मैं देखता हूँ क्या करना है। ये 25 लिखा हुआ है और 5 पे पावर -3 तो 5 पे पावर 3 कर लेते हैं। ठीक है, और टी पे पावर ऑलरेडी 4 है, नीचे में हम 10 रखे हुए हैं और ऊपर में टी ले जाओ 8 हो गया। ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा। ऊपर -4 है, नीचे -8 था, ऊपर ले गए, ये टी का -4 है, टी का -4 है क्वेश्चन, ये आ गया -4। ठीक है, अब 25 इंटू 5 पावर 3, ठीक है 25 इंटू 5 पावर 3। आगे देखता हूँ क्या होता है 25 और 5 इंटू 5 3 बार, और ये देखो टी पे पावर कितना हो रहा है -4 और +8 और नीचे आ रहे हैं 10, तो एक बार तो चल जाएगा 5 से 10 2 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई करो, 25 हो गया और 5 5 25, ये भी हो रहा है 25 और 5 5 जा 25, दोनों मिला कितने होते हैं 25 इंटू 25 तो 625। नीचे भी क्या आ रहा है 2, टी पे पावर 8 और 4 है, कितना जाएगा ऊपर में है टी तो प्लस का 4 बच जाएगा, ये आंसर हो गया। ये 7 का कौन सा सवाल था? 7 का फर्स्ट सवाल था। और 7 का एक सवाल और है सेकंड, 7 का एक सवाल और है सेकंड। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, आप वीडियो पॉज करके देखना तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। 3 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 एंड 12.5 डिवाइड करना है हमको 5 टू द पावर -7 एंड 6 टू द पावर -5। ठीक है, अब सबको पहले पॉजिटिव करते हैं, पहला काम पॉजिटिव करो तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर नीचे वाला सब प्लस हो जाएंगे। तो ये 5 7 है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं, ऐसे हो जाएगा। 6 का भी ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 12.5 तो है ही, ये वाला नीचे हो जाएगा 3 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर 5, ये सब प्लस हो गए। अब इनको हम एक्सपेंड करते हैं, 5 7 टाइम है, ये 5 कितना है 7 टाइम है, 10 टू द पावर 5। 5 को 1 2 3 4 5 6 7 बार लिखा, 6 को 5 बार लिखूंगा, 1 2 3 4 5 और 12.5 हमको लिखना पड़ेगा। नीचे में लिखना पड़ेगा हमको कितना, 3 को 5 बार, 1 2 3 4 5 और 10 को 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये 5 5 5 3 बार, 1 2 3 3 बार, 2 यहाँ से इसका भी 2, इसका भी 2 और बच रहा है क्या, 2 बार और 5 है, 2 बार और काटो, ये 2 2 आ रहे हैं। अब देखो 3 से उड़ा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 बार 3 है, 1 2 3 4 5 टाइम 6 है, 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ आ रहा है 2 2 2 2 2 5 टाइम्स, ये नीचे 5 टाइम्स 2 हैं, ये सब खत्म हो गए। ठीक है, अब अपने पास बच क्या रहा है, कुछ बच रहा है क्या, 1 2 3 4 5 सब खत्म हो गए, 1 2 3 4 5 ये भी 3 4 5 6 7, ये बच रहे हैं 2, ये 5 और 5 2 अभी बच रहे हैं। ठीक है, और कुछ बच रहा है तो अपन लिखेंगे 5 टू द पावर 5। कितने बचेंगे अभी, ये बच रहे हैं 5 5 जा
25 ये बच रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो कटे तो हैं 5, तो 2 बच रहे हैं, 25 आ गया। ये तो 5 खत्म हो गया, 1 2 3 4 5 5 ही था, ये भी 5 गया। ये एक्स्ट्रा है ना 2, ये बच रहा है, ये 5 यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है 30 है 30 ये सब खत्म हो गया। ये 12.5 जरूर बच रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल लो, ठीक है 125। इसको ऐसे कर सकते हैं, इस पॉइंट को हटा के यहाँ 10 कर देते हैं, और 5 स्क्वायर हो जाएगा ये 2 बार, और 5 के पावर कितना हो जाएगा 3 बार, 125/10 कितना हो रहा है 5 टू द पावर 5, 3 और 5 पावर जुट गया ना, /10, 5 टू द पावर 5/10, ये आपका रिजल्ट हो रहा है। पॉइंट हटाया नीचे आ गया, और अगर पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट अगर नहीं होगा तो ये 0 नहीं होगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर पॉइंट नहीं होगा तो 5 टू द पावर 5 रिजल्ट होगा, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 125 होना चाहिए, ठीक है। तो 7 का सेकेंड, और ये आपका वीडियोस पूरा होता है। तो 10.1 के हमने सारे सवाल एक ही वीडियो में कर दिए, थोड़ा लंबा हुआ है, इसको रोक के 2 बार देखना, पॉज करके देखना, प्रैक्टिस करना, फिर आप सब लोगों को आ जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। और आगे वीडियो को बढ़ाते रहना है, दूसरे दोस्त को भी, साथी को भी वीडियो को शेयर करके करो, और उनको भी बताओ, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।